खटीमा के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की गैरहाजिरी को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक लगातार अनुपस्थित रहते हैं। यह कोई एक दिन की बात नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही समस्या है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। आखिरकार जब ग्रामीणों ने लगातार शिकायतें की, तब जाकर शिक्षा विभाग हरकत में आया। खंड शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल जादवपुर के प्रिंसिपल राकेश नगाइस को स्कूल का निरीक्षण करने भेजा। जब उन्होंने मौके पर पहुंचकर जांच की, तो स्कूल में न हेड मास्टर मौजूद थे और न ही दूसरा शिक्षक। बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाने वाले शिक्षक खुद ही स्कूल से गायब पाए गए। यही नहीं, विद्यालय की भोजन माता ने भी इस बात की पुष्टि की कि हेड मास्टर अक्सर स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं। यह सुनकर गांव के लोग और भी नाराज हो गए। ग्राम प्रधान प्रीति राणा ने इसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दिया। उन्होंने शिक्षा विभाग से मांग की कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो, ताकि दोबारा ऐसी लापरवाही न हो। वहीं जब इस पूरे मामले पर स्कूल के हेड मास्टर सुरेंद्र कुमार से प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि वे नियमित रूप से स्कूल आते हैं और विद्यालय की दशा सुधारने में उन्होंने अहम योगदान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके खिलाफ बदले की भावना से शिकायत कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, तो बच्चों की शिक्षा का भविष्य क्या होगा? सरकारी विद्यालयों में पहले ही संसाधनों की कमी रहती है, ऊपर से शिक्षकों की गैरहाजिरी बच्चों की पढ़ाई पर और बुरा असर डालती है। ग्रामीणों की मांग है कि इस स्कूल में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाए और दोषी शिक्षकों पर उचित कार्रवाई की जाए। शिक्षा विभाग को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है। अब ये है सर, जो सब कह रहे हैं वही समझ ले, मैं क्या कहूँ सर। तो रोज आते हैं टीचर लोग? नहीं, छोटे वाले तो डेली आते हैं। जे आने लगा था तो 18 आएंगे लगातार। अच्छा। अगर छुट्टी कर गए तो 2-4 घंटे, 11, 12, 11। और प्रिंसिपल साहब आते ही नहीं है? हाँ, वो नहीं आते हैं? दुइये तो है सर, कभी अच्छा। वे आए और वे छोटे वाले तो हर वक्त आते हैं। अच्छा, आपका नाम? शकुंतला। आप भोजन माता हैं यहाँ जी का? जी जी। ये तो है, बच्चों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन जो भोजन माता ने कहा कि छोटे वाले गुरुजी कभी कराते, जब भी गई हूँ हाई स्कूल में मैंने उनको देखा है। आज भले ना आए हूँ, लेकिन प्रिंसिपल सर है, उनको तो मैंने कभी कार देखा, वो वैसे तो नहीं देखा है मैंने। तो इनकी खिलवाड़ कर रहे हैं? हाँ, बच्चों की जिंदगी का खिलवाड़ी हो रहा है। जब नहीं आ रहा तो पढ़ाएंगे क्या? जब स्कूल में कोई नहीं आ रहा है तो वो एक ही टीचर आते हैं। बताया आपने? इसके लिए तो देखो, अब मुझे ऐसे नहीं पता। हाँ, मैंने मौखिक कहा है कि यहाँ पर टीचर नहीं आते, बच्चों की जिंदगी का ये खिलवाड़ हो रहा है। तो क्या? यहाँ रोज दोनों टीचर आए, बच्चों को पढ़ाए समय समय से। आपका नाम? प्रीति राणा। मैं बराबर नियमित रूप से और मेरे अध्यापक नियमित रूप से जो है विद्यालय आते हैं और विद्यालय का सुचारू रूप से कार्य हो रहा है। बराबर 2010 से मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की पद पर जो है वहाँ पोस्टेड हूँ और मेरे सहायक अध्यापक महेश सिंह राणा जी वो सहायक अध्यापक के रूप में वहाँ मौजूद हैं। और विद्यालय किस पोजीशन में मेरे को मिला था और आज किस पोजीशन में हमने जो है वो किया है, वो आप वहाँ देख के आए हों या देखा हो आपने। ये विद्यालय जो हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो है, ये बहुत खंडर की तरह था और वो आज इस तरीके से चमन बना है। ये सिर्फ हमारी मेहनत लगन का, और जो मेरे एंटी कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे प्रधान बोले हैं,
तो वो प्रधान ने हमारे विद्यालय प्रांगण में जहाँ MDM सामने बनता है वहाँ पूरे गांव का कूड़ा घर बनवाने के लिए वहाँ अपने लोग भेज देते, ईंटें रख दी थी। मैंने उनका विरोध किया, यहाँ बीमारी फैल जाएगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे, सारे गांव का कूड़ा जो है विद्यालय में नहीं पड़ना चाहिए। वो मेरे एंटी हो गए और वो आज जो है वो प्रतिफल जो है देखने को मिला। दूसरी बात, ये हमेशा से मेरे को ये कहते रहे कि जहाँ मिलेंगे हम जो है तुम्हें ज़रूर प्रताड़ित करेंगे। यहाँ तक मुझे कहा गया कि तुम्हारे ऊपर हम ट्रैक्टर चढ़ा देंगे जहाँ मिलोगे। इसी तरीके से मैंने जो है विद्यालय का काम नहीं रोका और सुचारू रूप से चलता रहा। मेरे रास्ते में कई बार जो है दाएं बाएं बैठे हुए मिले लोग, लेकिन मैं घबरा नहीं, रास्ता बदल करके जाता रहा। जैसे प्रधानाध्यापक हूँ मैं, प्रधानाध्यापक में कोई भी कुकिंग से संबंधित सामान हो या कोई विद्यालय से संबंधित सामान हो, मैं ही लेके आता हूँ। मेरे सहायक अध्यापक को मैंने पढ़ाने का जिम्मे, मैं कहा आप पढ़ाते रहिए, सही टाइम पर जाइए, हम भी जा रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, सब हर तरीके से। तो लेकिन आज जब मेरे सहायक अध्यापक ने व्हाट्सएप पर एप्लीकेशन डाल दी और मैं कहा भैया आप चले जाइए, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, रास्ते में मेरे को चक्कर आया और मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँच गया, पहले से हॉस्पिटल पहुँच गया। वहाँ जब देखा मेरा BP जो है हाई था और उसके बाद में मैंने किसी को लाइन में लगा कर पर्ची बनवाई। पर्ची बन करके डॉक्टर के पास गए हम, तो मेरे पास फ़ोन आता है कि आप कहाँ हैं। तो मैंने कहा साहब मैं हॉस्पिटल में हूँ। कहते तुमने नहीं बताया। तो मैंने कहा साहब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, आंखों के आगे अंधेरा आ गया बिल्कुल, और ये डॉक्टर ने लिख करके दिया। हमने कहा जी हमारे तो विभाग से भी फ़ोन आ गया है। कहते ये लिखा है, तुम कहीं गिर के मर जाते तो अचानक बात है। तो साहब ये इतनी बात हुई है। बाकी मेरे पीछे लोग पड़े हैं, क्यों पड़े हैं ये मुझे नहीं पता है। कोई लोग जो हैं इसमें कुछ छोटी गंदी सोच के भी जो है वो रखते हैं इस मानसिक। बारे में क्या कहेंगे? हाँ, भोजन माता क्योंकि 60 साल से ऊपर की हो चुकी है। मैंने कई बार उनको कहा कि आपसे काम नहीं हो रहा है, आप जो है हट जाइए। तो वो बिल्कुल उग्र रूप धारण करके उठ जाती है कि नहीं मैं जब तक मरूंगी नहीं, जब तक मैं छोड़ूंगी नहीं। तो हमारे एंटी बोलती है वो। तो उसकी लिखित नहीं, मैंने उसकी उम्र दर्शाई है लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय उलानी। 1.5 साल पहले मुझे हार्ट अटैक आया टेंशन में, क्योंकि ये गांव वाले समय समय पर मुझे इस प्रकार से जो है प्रताड़ित करते रहते हैं। कोई प्रतिनिधि के रूप में, कोई कैसे मेरे को ये कहते हैं कि ये आतंकवादी है, स्कूल में घुसने नहीं देता। और यकीन करना ऐसी प्रथा थी कि यहाँ रात को चुड़ैल रोती है, और चुड़ैल नहीं रोती, वहाँ ISC का अड्डा था। 2023 में मुझे अटैक आया इसी टेंशन की वजह से। इन्होंने टेंशन दी मुझे, मेरे पीछे पड़े रहते हैं। इन्होंने कहा कि जहाँ मिलोगे वहाँ आपके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, क्योंकि आप जो है यहाँ विद्यालय में जी हाँ एक स्टंट पड़ गया है मेरे को, और मैं हमेशा जो है इससे परेशान रहता हूँ। कभी BP हाई हो जाता है, कभी और टेंशन हो जाती है, और ये मेरे पर्चे हैं। आज का ये सत्य घटना है बिल्कुल। मैं चूँकि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय से गहतोड़ी जी का हमारे पास फ़ोन आया। मैं अपने विद्यालय में कार में संलग्न था, उठाया फ़ोन तो उन्होंने ये हमें बताया कि यहाँ पे एक तो राणा जी हैं और एक हेडमास्टर साहब हैं, 2 लोग हैं, और पास का ही मामला है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है मेरे विद्यालय से। तो एक व्यक्ति तो रहते ही, और विद्यालय की परंपरा के अनुसार विद्यालय खुलना चाहिए और एक व्यक्ति तो रहना ही चाहिए। विद्यालय खुला रहे, शिक्षा की मर्यादा बनी रहे। लेकिन मुझे जैसी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा विदित हुआ कि वहाँ पे एक भी अध्यापक नहीं है, कोई नहीं है, और आप जो है तुरंत वहाँ जाइए और सारी चीज़ को देखिए और वहाँ से वीडियो बनाइएगा। तो वो सब मैंने अपने अनुसार यहाँ पे ये सब बना रहा था। तब तक आप लोग जो है आए, आप भी नहीं जानते थे, और फिर हमारी आपकी वार्ता हुई तो आपने भी यही बात बताई जिस कार्य के मैं लिए आया था। लेकिन बड़े दुख के साथ हमें ये सूचित करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि कम से कम एक व्यक्ति तो होना चाहिए। विद्यालय की मर्यादा और विद्यालय की परंपरा में हमारे यहाँ भी वैसे हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं होती है कि चूँकि छोटे विद्यालय में होती है,
लेकिन एक व्यक्ति जरूर रहना चाहिए। बच्चों को जैसे खाना बनना है मिड डे मील का, है ना, साफ सफाई का मामला है, या बच्चों को कहीं इंगेज कर दिया, एक साथ भी बिठा सकते हैं हम। छोटा विद्यालय है, एक के बैठा दिए, दो के, 3, 4, 5 सबको एक कमरे में बैठा दिया और थोड़ा उन्हें वर्क दे दिया या कोई चित्र बना दिया ताकि बच्चे इंगेज रहें, तो उसमें एक परंपरा और मर्यादा बनी रहती है। और जैसा हमें माननीय हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने के द्वारा मुझे अवगत हुआ और सूचित हुआ मैं कि आपका पास का विद्यालय है, आप वहाँ जाके देखिए यथास्थिति क्या है, तो वही यथास्थिति मैंने वहाँ बता दी है। और तब तक आप लोगों से भी भेंट हुई और आपके सामने भी जो यथास्थिति थी वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, वही मैंने आपको बताया। सकेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि चूंकि ये विद्यालय दूसरी जगह का है और मेरा विद्यालय दूसरे साइड में है, तो इस बारे में तो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति जो है या ग्राम प्रधान है वही ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। क्योंकि मेरा विद्यालय अलग है, मैं अपने विद्यालय में आना जाना, अपने विद्यालय की व्यवस्था को देखना, या जो है ये प्राइमरी है तो इसमें जो हेडमास्टर महोदय हैं वही देखते हैं व्यवस्था। ऐसी ही कार्य का विकेंद्रीकरण होता है और समस्या सबके सामने आ जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कार्य तो होना ही चाहिए। सर यहाँ अब यहाँ पे तो केवल 2 लोग हैं, एक तो वो हेडमास्टर हैं और एक राणा जी हैं। सर आपका शुभ नाम? मैं राकेश बाबू नगाइच, राकेश नगाइच। मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जादवपुर में हूँ। माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेश के मौखिक आदेश के अनुसार दूरभाष पे उन्होंने बताया कि यहाँ की स्थिति ऐसी ऐसी है, आप तुरंत वहाँ जाके देखिए कि क्या है क्या नहीं है। तो जैसी यथास्थिति थी वो मैंने, आप लोग भी आ गए उसी समय, मैंने बच्चों के सामने भी बातचीत की और